नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बदली हुई इस फिजा को और साजगार बनाने के लिए केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 23 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर में लोगों से मिलकर केंद्र की विकास योजनाओं को लागू होने से जनता को उन तक कैसे फायदा उनका पहुंचेगा, इसकी जानकारी देंगे। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं के बहाल होने से लोगों को राहत मिली है। तो हम लेकर हाजिर हैं इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर। तो आइए देखते हैं हमारी इस आज की खास पेशकश की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 23 जनवरी के बीच करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। फ्रांस और अमेरिका ने चीन के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा का विस्तार। इंटरनेट सेवा बहाली का लोगों ने किया स्वागत। और व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी इंशा बशीर है देश की सभी युवाओं के लिए प्रेरणा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर की इंशा की बढ़ाई उम्मीद। तो ये थी सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने विश्वास बहाली पर जोर देते हुए एक बड़ी पहल की है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों से संवाद बनाने की फ्लैगशिप स्कीम के तहत केंद्र के 36 मंत्री 18 जनवरी से 23 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर में लोगों से मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए रोडमैप पर अमल करते हुए सरकार के अलग अलग मंत्री अपने मंत्रालय की भूमिका निभाने के लिए 18 से 23 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। केंद्र की विकास योजनाएं लागू होने से जनता को पहुंच रहे फायदों की जानकारी देंगे। अनुच्छेद 370 हटाने के सकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट करेंगे और अनुच्छेद 370 के खिलाफ विपक्ष की अफवाहों, दुष्प्रचार को दूर करेंगे। साथ ही अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उसकी भी जानकारी देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए हर डिपार्टमेंट ने बीड़ा उठाया है। स्वास्थ्य ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण फोकस एरिया है। इसमें डॉक्टर्स, नर्स और लैब टेस्ट टेक्नीशियन भर्ती किए जाएंगे। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए देश भर के प्रसिद्ध स्वास्थ्य संस्थानों की पहचान की जाएगी। इन संस्थानों की शाखाओं को जम्मू कश्मीर में भी खोला जाएगा। शिक्षा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम की शिक्षा पर भी मोदी सरकार का जोर रहेगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय देश भर के प्रसिद्ध संस्थानों की पहचान करेगा। जम्मू कश्मीर में इन शिक्षण संस्थानों के शाखा खोले जाएंगे। साथ ही राज्य में शिक्षा के अधिकार को लागू भी किया जाएगा। शिक्षा सरकार का दूसरा प्रमुख फोकस एरिया है। सरकारी स्कूलों में नियुक्त की जाएगी। टीचरों की ये नियुक्तियां प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर होंगी। पुलिस यह सरकार का तीसरा फोकस एरिया है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के 4000 स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर के पद पर जो रिक्तियां हैं उनको भरा जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की स्थानीय बटालियन बनाने की सरकार की योजना है। वित्त मंत्रालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े उद्योगों को लाएगा ताकि जम्मू कश्मीर लद्दाख का विकास हो सके। इन इंडस्ट्रीज को जम्मू कश्मीर में काम शुरू करने के लिए रियायत दी जाएगी। पर्यटन मंत्रालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो सबसे अधिक रोजगार देता है। पर्यटन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय दोनों प्रदेशों को और आकर्षक बनाने पर काम करेगा। बहरहाल भारत सरकार के अधीन जितने भी मंत्रालय आते हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ी स्पेसिफिक परियोजनाओं की खाके पर अमल शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान की गई है। अलग अलग यूनिट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खोले जाएंगे। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली की कीमतों को भी कम करने पर विचार होगा। इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से चर्चा करेगा और दोनों प्रदेशों में बिजली की कीमतों को कम करने पर विचार करेगा। भारत सरकार की 55 फ्लैगशिप स्कीम का लगभग 100% कवरेज जम्मू कश्मीर में मिला है। यानी बदलाव की इस बयार में तरक्की की गाड़ी लंबे अरसे के बाद सर पर दौड़ रही है। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज।
तो जम्मू कश्मीर के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये टीम जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए बनी टीम में शामिल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हैं। इस दौरे के सिलसिले में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि पूर्व सरकारों पर भी उन्होंने हमला किया और कहा कि कुछ सीमित नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हाईजैक कर लिया था। कांग्रेस जानबूझकर आरोप लगा रही है कि विदेशियों को कश्मीर ले जा रहे हैं, मंत्री जाएंगे, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। अरे हम काम के लिए जा रहे हैं। अगर मैं जाऊंगा तो वहां लेह का और कारगिल का रेडियो स्टेशन तैयार किया है, उसका उद्घाटन करने जाऊंगा। ऐसे ही बाकी सभी मंत्री अपने अपने विभाग के या तो बैठकें होगी या तो वहां के कार्यक्रम होंगे लोकल, वो कार्यक्रम करेंगे। तो ये वास्तविकता है। पूरा कश्मीर 6 महीने से एकदम नॉर्मल है, सामान्य स्थिति है और इसलिए विकास तेजी से हो रहा है और इसके कारण कामों की गति बहुत बढ़ी है। और जम्मू कश्मीर दौरे के लिए बनी टीम में शामिल केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल सकारात्मक हुआ है और हमें इस सकारात्मक माहौल में विकास को गति देनी है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। 370 खत्म होने के बाद जम्मू हो, कश्मीर हो, लेह हो, करगिल हो, वहाँ का मूड और माहौल बहुत पॉजिटिव हुआ है। जो एक करप्शन का पूरा माहौल था, करप्शन ने वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं उनके सरोकार को हाईजैक कर रखा था और एक परिवार और एक कुछ लोग, सीमित लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए लोगों के स्वार्थों की बलि चढ़ाई थी। वो माहौल ख़त्म हुआ है, पॉजिटिव माहौल हुआ है, विकास का माहौल हुआ है और उस विकास के माहौल और उस पॉजिटिव माहौल को निश्चित तौर से और आगे बढ़ाना है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे केंद्रीय मंत्री, मैं भी खुद 21-22 को रहने वाला हूँ वहाँ पे, और भी तमाम केंद्रीय मंत्री अलग अलग दिनों में रहने वाले हैं और लोगों से संपर्क कर संवाद के माध्यम से 370 के बाद जो पॉजिटिव माहौल बना है उसको विकास और विकास के साथ साथ लोगों को जोड़ करके उसको आगे बढ़ाना है। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रतिनिधियों के वहां जाने से वहां के लोगों की समस्याओं का पता चलेगा और उन समस्याओं का समाधान भी संभव हो सकेगा। आप देखिए 36 हमारे मंत्री अगर जाएंगे वहां पर तो वो जाएंगे तो वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता की बात सुनेंगे, जनता की जो तकलीफ है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। आज तक कभी कोई इतने लोग गए हैं क्या? इसीलिए सारा जम्मू एंड कश्मीर में जा कर करके इस बात को देखेंगे और देख कर करके, क्योंकि एक केंद्र शासित राज्य होने की वजह से सीधा पैसा जो है वो केंद्र से वहाँ जाएगा और बीच में जो मीडिएटर पहले जो 3-4 लोगों के पास जो पैसा आम जनता तक नहीं पहुँचने देते थे, अब वो समस्या नहीं रहेगी। और हम चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरे देश में 1 नंबर का राज्य बने। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी की सोच है। तो जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा को और साजगार बनाने बैक टू विलेज कार्यक्रम जो चलाया गया था और अब बैक टू विलेज 2 शुरू किया जा रहा है, यानी प्रशासन जनता के द्वार पर, इसको भी जमीनी रूप देने, इसको हकीकी रूप देने के लिए ये दौरा बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही अहम होगा। हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर को लेकर बेवजह मुद्दा उठाने की पाकिस्तान और चीन की कोशिश नाकाम हो गई है। अमेरिका और फ्रांस ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले चीन के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर को लेकर मुद्दा बनाने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध सामान्य बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। The outcome of the consultations is on expected lines. We are happy that neither the alarmist scenario painted by the representatives of Pakistan nor any of the baseless allegations made repeatedly by various representatives of Pakistan in UN fora were found to be credible. We are glad that it was pointed out by many friends that bilateral mechanisms are available to raise and address issues that Pakistan may have in its ties with India.
तो पाकिस्तान की नाकाम कोशिशों को एक और झटका लगा है। आगे बढ़ते हम। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर की व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी इंशा बशीर का एक वीडियो ट्वीट किया और उस पर उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर की व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी इंशा बशीर के मामले को सामने लाने के लिए ये ऋचा अनिरुद्ध जी का मैं धन्यवाद करता हूं। इंशा बशीर सिर्फ कश्मीरी युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी मदद उनकी शारीरिक फिटनेस को ठीक कर सकेगी और वो फिर से भारत के लिए खेल सकेंगी। आप ये वीडियो देखिए। Bashir, National Wheelchair Basketball player. The purpose of this video is that I want to thank our leader Kiran Rijiju sir, who helped me a lot. Recently, I got 2 surgeries. He paid my all bills and helped me to continue my treatment. And the most important thing is that he has sanctioned a really good and very expensive sports wheelchair for me. For that, I'm very excited when I will get that. Thank you so much, sir. The day I met you, sir, that was really a good day of my life. I was very inspired, the way you talked to me, the way you listened to me. You are very polite and down to earth and a very, very good human. So you have been a great help to many players in India, and I am one among them. I'm really thankful to you, sir. Very, very thankful. And thanks to you, Richa, who helped me to reach Kiran Rijiju, sir. You are really doing a great job. Thank you so much. तो सुना आपने इंशा बशीर को। इस जैसी कई आवाज़ों के कई युवाओं को सामने लाने की लगातार प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा और आर्मी द्वारा, सेना द्वारा कोशिशें की जाती है और हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में कल 2G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई थी। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई बैंकिंग समेत कई वेबसाइट देखने के लिए भी पोस्ट पेड मोबाइल सेवाओं को और 2G इंटरनेट सेवाओं की कनेक्टिविटी की अनुमति दी गई। इंटरनेट सेवा बहाल करने का फैसला का लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कहना है लोगों का, आइए हम आपको सुनवाते हैं। इंटरनेट चलना बहुत ही अच्छी बात है। इससे बिजनेस भी बढ़ेगा, व्यापार काफ़ी बढ़ेगा इससे। अभी ठीक है, अभी 2G चलेगा तो वो भी ठीक है। सरकार ने ये जो 2G चलाने का फैसला किया है तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इससे जो नेट नहीं चल रहा था, इससे युवा वर्ग हो गया, बिजनेसमैन हो गया, इंटरनेट कैफ़े वाले हो गए, बहुत से ऑफिस हो गए और इनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो अगर सरकार ने इस चीज़ को चलाया तो हम इस चीज़ की सराहना करते हैं और इस चीज़ का वेलकम करते हैं। भारत सरकार ने जो पहले नेट बंद किया था वो हमारी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये बंद किया था। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। 5 जिलों में जो इन्होंने 2G सर्विस शुरू की है, मैं मुबारकबाद देता हूं भारत सरकार को, जिन्होंने हम लोगों की भावनाओं को समझते हुए ये 2G सर्विस शुरू की है। और ये सही टाइम था 2G सर्विस शुरू करने का, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो सर पे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने 2G सर्विस शुरू की है, फेज मैनर से ये 3G सर्विस 4G सर्विस जल्दी से जल्दी शुरू करें, ताकि हमारे हर वर्ग के लोग, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो अपने डेली जिनका काम नेट से चल रहा है, चाहे किसी भी तरह के लोग हैं, वो अपने काम को आगे बढ़ाएं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने इंटरनेट के दोबारा शुरू होने पर कहा कि सरकार इंटरनेट गतिविधियों पर नजर रख रही है और धीरे धीरे सुविधाएं लोगों को जल्द ही मुहैया कराई जाएंगी। We are reviewing continuously how it is going on, how it is being utilized. Accordingly, we are relaxing everything, and we will be in coming days also. You will see every year the normal communication technology and communication channels will be opened. Jammu, of course, was very normal, and other part also is normal. People are very cooperative. They have understood, and they are now participating in the development process. और कश्मीर की पारंपरिक कांगड़ी, जिसे अंग्रेजी भाषा में फायर पॉट कहते हैं, ये सर्दियों के महीने के दौरान लोगों को गर्म रखती है। इन दिनों जम्मू कश्मीर में कांगड़ी की बिक्री खूब हो रही है। यूं कहें कि कांगड़ी के पुराने दिन लौट आए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह है कश्मीर का हिटर। जी हाँ, यही है कश्मीर की मशहूर कांगड़ी। कांगड़ी का नाम सुनकर आप चौंक जाते हैं और आपके चेहरे पर एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। वह इसलिए कि उसका प्रयोग बेहद शानदार तरीके से होता है। कांगड़ी एक छोटी सी अंगीठी होती है जिसे कश्मीरी अपना शरीर गर्म करने के लिए सर्दियों में प्रयोग करते हैं। जम्मू कश्मीर में कांगड़ियां मार्केट की शान बढ़ा रही है। लोगों को पारंपरिक कांगड़ी खूब पसंद आ रही है।
यानी एक बार फिर से कांगड़ी के पुराने दिन लौट आए हैं। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है। कांगड़ी एक ऐसी चीज है जो हमें हर चीज ठंड से निजात देती है। इसमें हम बिस्तर गर्म करते हैं, दिन को बेरोजगार के सेकते रहते हैं, दुकान में दुकानदार सेकते हैं। तो कांगड़ी एक हमारे लिए बहुत एक अच्छी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है। इधर बहुत सर्दी है, बहुत यहाँ पर सर्दी पड़ रही है। कांगड़ी के बिना हमारा जीना मुश्किल है, क्योंकि कांगड़ी के बगैर हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, बूढ़े जो भी हैं तो कांगड़ी के सहारे लेते हैं। क्योंकि इस साल वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए कांगड़ी जो है ये एडवांस में आ रही है। और ये श्रीनगर की कांगड़ी जो है, इसके बिना तो हमारे गांव वालों का जीना ही मुश्किल है। कांगड़ी का इस्तेमाल जो है छोटे बच्चे भी करते हैं, जवान भी करते हैं और बूढ़े भी करते हैं। और बड़े रात के टाइम बहुत सुकून मिलता है, बिस्तर जो है वो गर्म हो जाता है। अगर कोई कम्बल लेकर अगर कहीं सर्दी में अगर जालाबारी पड़े या बर्फ पड़े तो उस वक्त ये कांगड़ी जो है एक बहुत अहम चीज़ है, इसमें बहुत सुकून मिलता है। कांगड़ी को विकर विलो नाम की एक बांस से बनाया जाता है। यह कश्मीर में भारी मात्रा में होता है। कांगड़ी का इस्तेमाल लोग खुद को गर्म रखने के लिए करते हैं। कांगड़ी की बिक्री पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। जम्मू कश्मीर में ठंड से बचने के लिए कांगड़ी का खूब इस्तेमाल होता रहा है। यह असल में एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें कोयला डाल दिया जाता है। उसके बाद लोग उसे अपने चोगे के अंदर रख लेते हैं। इससे 0 से भी नीचे गए तापमान में उनके शरीर को गर्मी मिलती है। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला 40 दिन की कड़ाके की ठंडी के लिए लोग पहले से ही तैयारी करते हैं। कांगड़ी खरीद के रखते हैं, मछलियां सुखा कर रखते हैं। तो आज आपको हमने दिखाया जम्मू कश्मीर की बदली हुई फिजा की तस्वीर आज की हमारी इस खास पेशकश में। बस इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। ढींगरा कमीशन रिपोर्ट ने खोले सिख दंगों के कई राज। 36 केंद्रीय मंत्री करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, बताएंगे अनुच्छेद 370 हटने के फायदे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया IIM कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। संजय राउत का इंदिरा गांधी पर बयान, क्या लाएगा शिवसेना कांग्रेस गठबंधन में दरार। देखिए न्यूज नाइट में 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।